हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल आभा होम एंड कुकिंग ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब ये दिन का टाइम हो रहा और आफ्टरनून का समय है। तो मैं यहाँ देखिए अभी कहीं पर आई हुई हूँ। तो मैं आगे बताती हूँ कि मैं कहाँ पर आई हुई हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही घुमाव वाला रास्ता था, तो पता ही नहीं चल रहा था कि एक्चुअल में हमें जाना कहाँ है, क्योंकि कोई कुछ बताने वाला भी नहीं था ज़्यादा। तो फिर हम ऐसे ही बस आगे बढ़ रहे थे जहाँ हमें जाना था उसके लिए। तो ये देखिए अभी इस तरह से रास्ता था, तो हम आगे बढ़ते जा रहे थे यहाँ पर। और इसके बाद ये देखिए अभी बस रास्ते की तरफ ही हम लोग बढ़ रहे हैं। और मैं यहाँ किसी ज़रूरी काम से ही आई हुई हूँ अभी। तो बस मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही हूँ। तो ये देखिए कुछ और लोग भी साथ में जा रहे हैं, इधर आगे बढ़े जा रहे हैं। तो ये देखिए मैं बस अब आगे की तरफ चलती जा रही हूँ। तो बस अब मैं मंजिल पे पहुँचने ही वाली हूँ। और आप लोग अब यहाँ पर जान जाएंगे कि मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ। तो ये देखिए मैं अपना कोविड वैक्सीन का आज पहला डोज लगाने के लिए आई हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पर रूम में इंटर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये सिस्टर बैठी हैं। तो यहाँ पर इन्हें बोला कि ये नाम वगैरह यहाँ पर एक पर्ची में लिख कर ले आओ। तो उनने मुझे पर्ची दी है, तो इसमें मुझे ये सब लिख कर लाना है। तो बस मैंने उन्हें ये सब लिख कर दे दिया। और ये सिस्टर मुझे वैक्सीन का डोज लगा रही हैं। तो ये मैं अपना कोविड वैक्सीन का फर्स्ट डोज ले रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे ये सिस्टर मुझे अब डोज लगा रही हैं। और ये लगाने मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चला, बस तुरंत ही लग गया था और कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ ज़्यादा। तो बस यहाँ पर ये वैक्सीन अब लग चुका है और मैं यहाँ से अब उठ गई हूँ। और उनने मुझे बोला कि थोड़ी देर तक बाहर ऐसे थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा सा बैठना चाहिए लगवाने के बाद। तो बस मैं ये वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ा देर यहाँ बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। उन्होंने मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने को बोला था कि थोड़ी देर यहाँ बैठ कर देख लो, कि अगर कुछ बात हुई तो फिर देख लेंगे हम लोग। तो बस मैं वही बाहर बैठी हुई हूँ अभी लगवाने के बाद। और बस आज ये दशहरे का दिन है और मुझे दशहरे के दिन ही अपॉइंटमेंट मिला था। तो बस मैं दशहरे के दिन ही यहाँ पर आई हूँ। और आज यहाँ पर आने में मुझे रास्ते में काफ़ी भीड़ भाड़ मिली थी, क्योंकि आज ही रावण दहन भी होता है। तो रास्ते में मुझे काफ़ी भीड़ मिली थी, मुझे जाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। और फिर आने के समय तो मुझे काफ़ी जाम मिला था, हर रोड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। और किसी तरह से फिर हम लोग जा पाए थे और आने के समय भी काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो ये देखिए मैं अब थोड़ी देर बैठने के बाद अब इस यहाँ से बाहर निकल। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर थोड़ा फीवर आ रहा है। मैं जिस दिन वैक्सीन लेके आई थी उस दिन मैं बिल्कुल ठीक थी, और उसके दूसरे दिन से मैं सुबह में अचानक से मुझे फीवर आने लगा। तो ये वैक्सीन का ही साइड इफ़ेक्ट है। तो ये कुछ ही लोगों में पाया जाता है और सब लोगों में साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो अगर ये साइड इफ़ेक्ट कुछ लोगों में आता भी है तो इससे बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप लोग भी अपनी अपनी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर ये वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट होता भी है तो 5-10% लोगों में होता है, बाकी तो सही ही रहते हैं। और अगर इसका ये साइड इफ़ेक्ट आता है, जैसे कि फीवर हो जाती है हमें या फिर थोड़ी बहुत वीकनेस लगती है, तो 1-2 दिन पैरासीटामोल की गोली खाने से ये सही हो जाती है। तो आप लोग भी अपनी अपनी वैक्सीन ज़रूर लें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और किसी तरह की अफवाह में ना आए कि इस वैक्सीन का कोई बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैंने अपनी वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और मुझे कोई भी इसका कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है। बहुत ही माइल्ड साइड इफ़ेक्ट है। मुझे थोड़ा सा फीवर आया है और हल्की सी वीकनेस लग रही है। तो मैं अभी पैरासीटामोल की गोली ले रही हूँ और 1-2 दिन में मुझे आराम हो जाएगा। तो फिर मैं अपने डेली के ब्लॉग डालूँगी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी किसी तरह की अफवाह में ना आए और अपनी अपनी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तो अभी मैंने अपना पहला डोज लिया है वैक्सीन का, और फिर टाइम आने पे मैं अपना दूसरा डोज भी लूँगी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। ये देखिए अभी मुझे मिली है मेरी चाय यहाँ बनाकर। तो बस मैं अभी चाय पीने जा रही हूँ और फिर मैं मिलती हूँ। और चाय भी ज़्यादा पिया नहीं जा रहा, मैंने बस थोड़ी सी चाय ली है यहाँ पर। तो ये देखिए अब यहाँ पर ये एक पैकेट है। तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ की जो डॉटर है उनकी इंगेजमेंट थी। तो उन यहाँ पर ये जो मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी आए हुए थे मुझसे मिलने के लिए। तो वो लोग इसी पर्पज़ से यहाँ पर आए हुए थे। वो लोग यहाँ आने के बाद फिर वो एंगेजमेंट में यहाँ फिर वो फंक्शन में जाने के लिए फिर आए थे कि यहाँ से मिल सब लोगों से मिलने के बाद फिर वो लोग वहाँ फंक्शन फिर जाएंगे। तो वो लोग हम लोगों से यहाँ मिलने के बाद फिर वहाँ जो मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर की जो इंगेजमेंट थी उसमें चले गए हैं। तो फिर वहाँ से लौटने के बाद फिर वो हम लोगों से आएंगे यहाँ मिलने के लिए। तो वो जो सिस्टर इन लॉ है
तो उनने हमारे लिए ये कुछ स्वीट भिजवाए हैं। तो मेरी एक और सिस्टर इन लॉ यहीं पास में रहती है, हमारे घर के पास ही रहती है। तो वो वहाँ गई थी इंगेजमेंट में शामिल होने के लिए, और फिर वहाँ से वो तो जल्दी ही आ गई है। तो एक जो मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ है, उनने मेरे लिए ये सब स्वीट भिजवाए हैं इन सिस्टर इन लॉ के हाथों से, जो थोड़े मेरे पास में ही रहती हैं। तो उन्हें आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में पहले देखा भी है। तो वो मेरे घर के आसपास रहती है, मैं उनके घर जाती भी रहती हूँ। तो उन्होंने ये सब स्वीट फिर भिजवाया है। तो ये देखिए, इसमें बहुत सारे ये सारे स्वीट भरे हुए हैं। तो सारे स्वीट काफ़ी अच्छे हैं। और देखिए, अब मैंने पहला पैकेट आप लोगों को दिखा दिया, अब मैं ये दूसरा पैकेट दिखा रही हूँ। तो मैं देखती हूँ इसमें भी उनने मेरे लिए क्या भिजवाया है। तो ये मैं देखिए, पैकिंग कुछ इस तरह से की हुई है। तो अब मैं ये दूसरा पैकेट भी खोल रही हूँ। तो ये देखिए, पैकेट काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव है। तो ये मैं अब खोल रही हूँ। तो ये देखिए, इसमें से एक और पैकेट निकला है अब इस पैकेट से। तो मैं देखती हूँ इसमें उनने मेरे लिए क्या भिजवाया है। तो बस मैं इस पैकेट को ओपन कर रही हूँ। तो इसको मैंने ओपन अप कर लिया है। तो ये देखती हूँ मैं इसमें क्या है। तो इसमें ये देखिए, इसमें कुछ ड्राई फ्रूट है। तो ये पिस्ता है। तो ये देखिए, ये पिस्ता है पैकेट में, और इस पैकेट में अब कुछ ड्राई फ्रूट डाले हुए। तो ये अंजीर है, और अंजीर के बाद अब इस तरह से इसमें कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं। तो इसमें अखरोट है, बादाम है, काजू हैं, ये सब डाले हुए हैं। तो अब यहाँ पर ये देखिए, मेरी तो तबीयत ख़राब है। तो आज ये लोग खाना बना रहे हैं यहाँ पर। तो ये पापा और बेटी आज मिलकर यहाँ पर खाना बनाने का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये पापा हैं, तो ये पहले यहाँ पर ये आलू को छील रहे हैं। तो मेरी तबीयत ख़राब थी और बाहर का खाना तो इतना सही नहीं होता। तो फिर इन्हें बोला कि चलो मैं कुछ बना देता हूँ। तो यहाँ पर ये भुजिया बनाने के लिए कुछ आलू काट रहे हैं। तो इस तरह से इन्हें आलू को छील लिया है, और अब फिर इस आलू को इस तरह से ये कट कर रहे हैं। तो इन्हें आलू को छीलने के बाद छोटे छोटे पीस में इस तरह से अब ये कट कर लिया है। और वैसे तो भुजिया कम ही बनानी थी, पर इन्हें समझ में नहीं आया, तो इन्हें थोड़ा ज़्यादा ही आलू कट कर लिया। और इन्हें तो वैसे कुछ भी खाना नहीं बनाने आता, पर ये आज पहली बार ट्राई कर रहे हैं कि चलो मैं आज घर में कुछ बना देता हूँ। नहीं तो इन्हें खाने का कुछ भी चीज़ बनाने नहीं आता। ये चाय भी उतनी अच्छे से नहीं बना पाते हैं, बस किस तरह से चाय बना लेते हैं। तो ये देखिए, अभी हनी अभी जो आलूओं को काट रखा, अभी वो इसके पापा और बेटी दोनों आदमी ने मिलकर अभी आलूओं को काटा है ये भुजिया वगैरह बनाने के लिए। और दोनों ने मिलकर ही इसको कट किया है। और पापा बोले मैं अभी चाय पी के आ रहा हूँ, तो फिर मैं इसको वॉश करूँगा और फिर बनवाया जाएगा। तो इसे सोचा तब मैं इसे पापा चाय पी रहे तो मैं ही वॉश कर देती हूँ। तो ये लग गई है आलूओं को अच्छी तरह से। देखिए 2-3 बार इसको धोकर अभी तक वॉश कर रही है ये। और फिर पापा चाय पी कर आएंगे तो फिर बनवाएंगे ये लोग दोनों लोग मिलके। और फिर रोटी तो इसके पापा को बनानी नहीं आती, तो रोटी फिर हनी ही बनाएगी। तो जब ये रोटी बनाएगी तो फिर मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूँगी। अभी तब तक ये आलू को धो रही है। तो सुबह तो ये हनी ने ही मुझे 2 रोटियां दी थी बना के, और सुबह इसके पापा दाल बना के चले गए थे। तो फिर 2 रोटी इसने ही मुझे सेक कर दी थी। और रोटियां वगैरह तो यही बना लेती है, इसके पापा को तो बनानी ही नहीं आती रोटियां। तो अभी भी भुजिया तो वो बना लेंगे, रोटियां शायद यही बनाएगी। तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी जब हनी रोटी बनाएगी। तो अभी इसने आलूओं को वॉश कर दिया। अभी थोड़ा सा प्याज काट रखा है इन लोगों ने, दोनों आदमी ने मिलकर। तो अब ये प्याज को वॉश कर रहे हैं। तो ये यहाँ देखिए, कढ़ाई को थोड़ा सा वॉश कर रहे हैं, और उसके बाद फिर इसमें जो प्रिपरेशन होगा वो अपना करेंगे। जो इन्हें भुजिया वगैरह काट रखी है तो वो सब बनाना शुरू करेंगे। और अब इन्हें कढ़ाई को वॉश कर लिया, अभी इनको चूल्हे पे चढ़ा रहे हैं। और बस इसके बाद इसे ये बनाने का प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो अभी इन्हें कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दी है, और बस इसमें ऑयल वगैरह डाल रहे हैं, भुजिया बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मजबूरी में तो इंसान से क्या नहीं कराती है, तो फिर मजबूरी में आज इन्हें भी खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं तो वैसे तो ये कुछ भी कर नहीं पाते हैं और इन्हें आता भी नहीं है। तो ये देखिए, बेटी भी यहाँ पर लगी हुई है, साथ साथ मिल के करवा रही है। और अकेले तो उन्हें ऐसे भी वो नहीं कर पाते। बेटी को थोड़ा बहुत कुछ आता भी है, इन्हें तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये बस लगे हुए हैं कि बेटी अगर अकेले ऐसे गैस वगैरह जलाएगी तो थोड़ा बच्चों के लिए जलाना सही नहीं होता है। तो ये भी साथ में लगे हुए हैं कि थोड़ा सा देख कर करवा लेंगे। तो यहाँ पर अभी बस ये लोग भुजिया वगैरह बनाने की अब तैयारी कर रहे हैं। तो इन्होंने ऑयल वगैरह डाल दिया है। तो अब यहाँ पर शायद भुजिया बनकर तैयार हो गई है।
मैंने देखा नहीं इन लोगों ने किसी तरह से बनाया अपना। और अब ये देखिए हनी यहाँ पर रोटी बना रही है। तो रोटी तो इसके पापा को बिल्कुल भी नहीं आती बनानी, तो बेटी तो थोड़ा बहुत बना लेती है, पापा को बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये देखिए भुजिया वगैरह बन जाने के बाद अब हनी यहाँ पर रोटी बना रही है किसी तरह से। और ये कर लेती है कभी कभी, जब मैं बीमार होती हूँ तो ब्रेड वगैरह सेक लेती है, चाय वगैरह बना लेती है। और ये तो चाय भी बना लेती है सही से, और थोड़ा सा रोटी वगैरह भी किसी तरह से बेचारी कर लेती है। तो यहाँ पर ये देखिए अब रोटी बना रही है किसी तरह से। वैसे तो मैं इसे कुछ भी बनाने नहीं देती हूँ, बच्चों से कुछ भी अभी इतनी छोटी उम्र में नहीं कराना चाहिए, लेकिन ये खुद ही जिद पकड़ कर बैठी है कि मैं ही रोटी बनाऊँगी। अब मैं बना लूँगी रोटी। तो इसके पापा ध्यान रख रहे हैं, ये चूल्हे के पास रोटी बना रही है तो, और फिर ये रोटी बना रही है। बीच बीच में मैं भी देख रही हूँ इसे कि ये कैसे बना रही है, कुछ बात ना हो, तो मैं भी ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि गैस चूल्हे के पास ऐसे बच्चों को खाना नहीं बनाने देना चाहिए। और बच्चों से अभी इतनी छोटी उम्र में ये सब काम करवाना भी नहीं चाहिए, पर अभी मजबूरी है। और ये भी जिद पकड़ कर बैठी है कि मम्मी मैं ही बना लूँगी। नहीं तो इसके पापा बोल रहे थे कि रोटियां बाहर से ऑर्डर कर देते हैं और आ जाएंगी, मत बनाओ। लेकिन फिर भी इसका मन था कि नहीं, रोटियां तो मैं बनाऊँगी, मैं बना लूँगी, बना लेती हूँ। तो ये देखिए अब मुझे खाना बनाकर मिला है, रोटी और भुजिया। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।